अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप कंप्यूटर्स की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, आपके मन में एक सवाल है कि आपको इस पढ़ाई के बाद करना क्या है। आपको जॉब करनी है, आपको अपना बिजनेस करना है, या आपको अपना एज अ प्रोफेशन करना है, हार्डवेयर का काम करना है, सॉफ्टवेयर के लिए काम करना है, किस तरह का काम करना है, या फिर कोई और पढ़ाई करके आपको अलग स्ट्रीम में जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, इन सवालों का जवाब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई के बाद जॉब करनी है अगर, तो कैसे करनी है। कुछ लोगों को कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, उनको कॉलेज प्लेसमेंट मिल भी जाएगा। पर जिनको कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिल पाया है, उनके पास क्या ऑप्शन है। अब उनमें इतनी पढ़ाई करने के बाद एक ईगो फैक्टर आ जाता है कि मैंने बीटेक या एमटेक किया है तो मुझे कम से कम इस सैलरी की जॉब तो करनी ही होगी। उनके ऊपर अपना प्रेशर होता है, अपने घर वालों का प्रेशर होता है, अपने रिश्तेदारों का प्रेशर होता है। कोई ये ना कह पाए कि बीटेक करने के बाद ये लड़का इतनी कम सैलरी में जॉब करने लगा। लेकिन इस फैक्ट को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें अपने आप में क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए जॉब करनी होगी इनिशियली, ना कि पैसे कमाने के लिए। आपको पढ़ाई के बाद 2 साल अपनी जॉब में देने पड़ेंगे अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए, उस जॉब में जिसमें आपको कम पैसा मिले लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आपको प्लेसमेंट नहीं मिला है, अब आप दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ आपको जॉब मिलती है जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सैलरी कंपैरेटिवली कम मिल रही है आपको। ऐसे में करना क्या होगा, आपको वो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको वो जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप 1 साल वहाँ काम करिए, अच्छे से सारे कामों को सीखिए, और जॉब चूज़ करते टाइम ये देखिए कि क्या इस कंपनी में फ्यूचरिस्टिक काम हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की मार्केट में डिमांड क्या है, ये टेक्नोलॉजी की फॉरेन कंपनीज़ में डिमांड क्या है, और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करने वाली है। ये सारी स्टडीज़ करनी होंगी आपको, ना कि आपको अपने पैकेज पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इससे होगा क्या, 1 साल के लिए आपको सैलरी कब मिलेगी, आपको पैकेज कब मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएंगी। कभी कभी आपको फैमिली के और रिश्तेदारों के ताने भी सहने पड़ सकते हैं। लेकिन जब 1 साल बाद अपने आप में आप इतनी क्वालिटी डेवलप कर चुके होंगे, इतने स्किल सेट डेवलप कर चुके होंगे कि आपको उससे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, और वो मिलेगी ही मिलेगी। जॉब्स हमेशा पढ़ाई को देखकर नहीं, आपके स्किल सेट को देखकर मिलती है, आपके एक्सपीरियंस को देखकर मिलती है कि कितना प्रोफेशनल वर्क आपने किया हुआ है। दूसरी बात आती है, जो लोग पढ़ाई करने के बाद ये सोच रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेंगे। तो मेरी एडवाइस उनके लिए भी यही बनती है कि आपको पहले 1 साल के लिए जॉब करनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, और उस ट्रेनिंग के साथ आपको पैसा भी मिलता है। और अपना काम करने के लिए आपको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो आपको ये आना चाहिए कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, आपको उसमें करना क्या है, अपने सॉफ्टवेयर कैसे बनाने हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे डिलीवर करने हैं। दूसरी बात, आपको कुछ पैसा मिल जाता है जो आपके बिज़नेस के लिए एक फ़ंड के तौर पर काम कर सकता है और आगे आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने का प्लान कर भी रहे हैं तो कुछ सालों के लिए एक जॉब करना ज़रूरी है, ताकि वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल सके। तीसरी बात यह आती है कि अगर आप पढ़ाई करने के बाद फ्रीलांसिंग का प्लान कर रहे हैं, आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उस फ्रीलांसिंग को छोड़ दीजिए। आपको फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आपने लाइफ लॉन्ग प्लान कर रखा है, अगर आप इनिशियल स्टेज में प्लान कर रहे हैं कि आपको फ्रीलांसिंग कर लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइफ लॉन्ग प्लान कर रखा है कि आपको फ्रीलांसिंग ही करनी है, तो एक्चुअली फ्रीलांसिंग में इतना पैसा नहीं है। आपको एक ब्रांड बनाना होगा अपनी कंपनी के नाम से, तब आप आगे काम कर पाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग करते रहते हैं बिना किसी एम्प्लॉयज़ के, बिना किसी टीम के, तो ऐसी फ्रीलांसिंग से आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आप पैसे कमा लेंगे और कभी कभी अच्छे पैसे भी कमा लेंगे, बट फिर भी वो चीज़ आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी और उस टाइम की वैल्यू कम मिलेगी आपको।
तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा स्कोप उसी में है। और आने वाले टाइम में आईटी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि हर चीज़ आईटी के बिना पॉसिबल नहीं है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, फिर अपनी जॉब अच्छे से करिए और उसके बाद बिजनेस में आइए। ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।